नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज 2023 के आखिरी दिवस पर और 2024 की पूर्व संध्या पर आपसे मुखातिब। आज दोस्तों मैंने बहुत सोचा, बधाई संदेश से बहुत सारे जो हमारे leaders हैं, बधाई संदेश दी। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम आप मौका दिया जाए 2023 का जो बहुत लोग आप जानते भी हैं, लोगों को नहीं बहुत खुशी होगी। एक हम जो चल रहा है अभी अयोध्या का 2024 में एक इतिहास रचने वाला भारत और वो इतिहास होगा राम का देश अयोध्या की तरफ से हमारे बैठा है। तो हमने सौभाग्य से अयोध्या में जब सर्च किया तो अयोध्या में एक हीरा हमें मिला और उस हीरे को हम आप तक पहुंचाने का कोशिश की। और वो हीरा नन अदर देन बट एडवोकेट रोहित पांडे फ्रॉम अयोध्या, और जो आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनररी सेक्रेटरी के पद पर शोभायमान है। दोस्तों मैं बता दूं, ये शख्सियत वो है जिन्होंने 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एंट्री ली और 2002 से लेकर के आज 2024 में हम जा रहे हैं। अब तक इन्होंने 7 बार इलेक्शन लड़ा और 7 बार इलेक्शन जीते। 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रहने के बाद बीच बीच में इन्होंने 2 बार एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे, 2 बार ट्रेजर ज्वाइंट ट्रेजर रहे, सेक्रेटरी ट्रेजर। और अभी बुलंदियां बहुत सुनी है, अभी प्रोग्रेस बाकी है। और इन्होंने कुछ ऐसे कार्य वो भी किए जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पिछले 1 साल में 50 से ज्यादा इन्होंने प्रोग्राम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में किए। एक तरफ इन्होंने जहाँ हिंदू मुसलमानों को एक करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए, वहीं इस बार पहली बार शायद मैं समझता हूँ कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का जो ऑनर इंडिया के ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ी बात थी। छुट्टी के दिन तमाम को लाना और तमाम लीडर्स को तमाम वर्ग ला के ऑर्गेनाइज करना, बट इन्होंने किया। और इनके जज्बे को सलाम करते हुए मैं इनसे आपको बात कर रहा हूँ। रोहित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपको नमस्कार करता हूँ। और इस पूर्व संध्या पर नमस्कार। आपका संदेश पूरा लीगल आपको बहुत कुछ सीखने की, बहुत लोगों की तमन्ना है। आपका स्वागत। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और जैसा कि अभी आने वाला जो नया साल है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और तमाम सुनने वाले उन दर्शकों को। देखिए राकेश भैया, आप भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अरे अरे नहीं आप नहीं, आप आपका बताइए। आपका नाम जो है हम सुनते रहते हैं। और आपका जो काम अभी कुछ सालों से आप काम कर रहे हैं, जो एक लीगल फर्टिनिटी के लिए स्पेशली, बार के लिए स्पेशली, समाज के लिए, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत क्योंकि बहुत मैं आभार आपका आप। हमेशा वो वीडियो देखता हूँ। कभी समय मिलते हुए जब भी मैं कहीं रास्ते में होता हूँ या कोर्ट की तरफ होता हूँ, जहां मुझे समय मिलता है, वो जो आप लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, जो उनका अपना खुद का अनुभव होता है, वो अनुभव जब उन लोगों से हम लोग लेते हैं तो हम बहुत चीजें सीखते भी हैं। क्योंकि जी उनका अनुभव, क्योंकि आप हमेशा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आप कोई ना कोई एक इंटरव्यू लेते हैं, उन लोगों से लेते हैं जो समाज के बहुत जागरूक लोग हैं, जो न्याय दिलाने की बात करते हैं। न्याय के दरवाजे तक लोगों को जब पहुंचना होता है तो वैसे कैसे उनको बचाना है, कैसे बखूबी तरीके से किया है। और आज ये मौका मुझे भी मिल रहा है, आपने मुझे दिया कि ये बताने को कि मैंने अपने जीवन में क्या किया और आगे पिछला क्या मेरा रिकॉर्ड रहा और आगे क्या होने वाला है। ये एक बड़ी बात है जो आप मौका देते हैं। सर देखिए, एक तो एक ऊपर वाले की देन है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि मुझे मौका मिला सुप्रीम कोर्ट में काम करने का। बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए लीडर कह लीजिए आप, एक एक भगवान मेरे पे आशीर्वाद रहा, मेरे माँ बाप का रहा। है यहाँ पे कि आप जाओगे कहीं, आपको मैं भेजूंगा जहां आपको मौका दूंगा मैं आपको कि आप जाइए और उन लोगों को बीच में उनकी सेवा करिए। तो मुझे आज यहाँ आप लोगों तक पहुंचाया है, एक सेवादार समझ के मैं आपसे बात कहूंगा कि मैं एक सेवक हूँ आप लोगों का, कि मैं आप लोगों तक पहुंच के, आप लोग मुझे जिस लायक भी समझा होगा लोगों ने, मैंने बखूबी वहां उन लोगों तक पहुंच करके मैंने काम किया है बार के लिए और आगे करता भी रहूंगा।
तो ये मौका दिया आपने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जब भी वहां रहा, लोग मुझे अपने सर आंखों पे रखा है, मुझे कभी मुझे डिमोरलाइज नहीं किया। हमेशा लोगों ने मुझे इनकरेज किया, मुझे एक हौसला बढ़ाया मुझे एक काम करने के लिए। और कम समय रहते हुए मैंने बहुत कुछ किया है। तो ये मैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स को, सुप्रीम कोर्ट के आसपास के लोगों को, जितने भी और भी दिल्ली में रहने वाले लॉयर्स को, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली मैंने निभाया है। I think you are the youngest secretary, honorary secretary of the Supreme Court Bar as per my देखिए knowledge. ये तो ये एक ये देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रामलला का आप पर लगता पूरा आशीर्वाद काम कर रहा है। और आपने बताया कि पेरेंट्स का तो है ही है, खैर वो तो है ही है, बिल्कुल जो रूट तो वही है, लेकिन वाकई ये एक आशीर्वाद है, यू कैन से ब्लेसिंग्स ऑफ राकेश सर, बिल्कुल आपने गॉड। कहा। देखिए ये एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि समय रहते और कम समय में मैंने हासिल की है, और आप ही लोगों से मुझे मिला है। और प्यार, और जिस तरीके से लोगों का एक जुनून था, जो मेरे साथ जुनून, मैं खुद में उनके साथ मिलकर के काम किया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है, आप बार में इतने सालों से जुड़े हैं, लोगों के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से आप लोगों को समझ रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं बार के लोगों की, मेंबर्स की। कोर्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग एक अलग तरीके की है। लॉयर का अपना खुद का एक एक उनकी उनकी जो कैसे बार चलना है, क्योंकि बार जो है सिर्फ एक आदमी से नहीं है, बार की संख्या बढ़ती जाती है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसी तरीके से लॉयर्स भी बढ़ रहे हैं। ये अब तो बहुत अच्छा हो गया। मुझे लगता है कि आपके जमाने की बात है, वैसे मेरे भी जमाने की बात रही है कि बाय डिफॉल्ट लोग लॉयर बन जाते थे, कि भाई जब कुछ नहीं होता था तो वकालत ही कर ली। बट अब चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है। अब आप किसी के घर में आप चले जाइए, आप उनसे, अगर उनके 4 बच्चे हैं, चारों से पूछेंगे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो यही कहेगा कि मैं लॉ कर रहा हूँ, यही कहेगा कि मैं लॉयर हो गया हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। ये अब देखिए नेशनल लॉ कॉलेजेस, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस अब आ गए हैं, और कितनी क्वालिटी बढ़ गई है। अब तो 2-3 सालों के अंदर मैंने तो देखा है अपने आंखों से कि इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी, इतनी क्वालिटी मेंटेन हुई है लॉ की और कॉलेजेस की। अब लोगों में जो जो नई जनरेशन आ रही है, उनमें पैशन है, लोगों में उनमें एक एक जोश है, एक जुनून है उनको आगे बढ़ने का। 2-3 सालों में वो अपने आप को, खुद को एक ऐसे मुकाम पे खड़ा कर लेते हैं। तो ये बहुत उपलब्धि की बात है यंग कि हम लायर्स लोगों की चाहते हैं कि एक, वो भी रोहित पांडे बने। यंग लायर्स में नहीं एक नहीं वो इच्छा तो रहती है कि रोहित पांडे तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन रोहित बिल्कुल। पांडे और बनके मैं ये बात बिल्कुल सही है। जब भी कोई नया कोई यंग मुझे मिलता है तो मैं उसको गले लगाता हूँ। और मैं मेरी जो 20-22 साल की जो मेरी वकालत रही है, मैं उसको 6 महीने में देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कि जो जितनी डिफिकल्टी आती है, जितनी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम मुझे बहुत बखूबी मैंने देखा है, झेला भी है। बहुत समय लगा मुझे यहाँ तक पहुंचने में। और क्या क्या प्रॉब्लम रही है वो लोगों तक पहुंचाना, समझाना, और समय रहते हैं उनको उसको हासिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर समय निकल गया तो नहीं मिलता है। पहले के जमाने में था कि 10 साल के बाद आपकी वकालत सही होगी, लेकिन अब वो जमाना बदल गया है। अब तो आप देखेंगे कि नए नए बच्चे देखिए कितना अच्छा आर्गुमेंट करते हैं कोर्ट में, और रिलीफ लेते हैं वो, और कोर्ट उनको अप्रिसिएट करती है। अब आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, चाहे निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, कोर्ट्स भी जो है बढ़ावा देने लगी है उन यंग्स मेंबर को, जो वाकई में उनमें कुछ है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है, उनकी मेहनत उनको क्योंकि जिस कामयाबी के लिए तरफ प्रश्नों आगे से बढ़ाती आप आए हैं, जिस प्रश्नों से आप आए हैं, आपने गरीब को भी देखा है, बहुत गरीब को देखा, आप जहाँ रहते थे वहां भी लोगों को देखा, आम आदमी से आप आज भी जुड़े हुए हैं। तो जो रोहित पांडे 2002 में आए थे, फिर वो 2010 में हुए, 2012-15 में हुए, अब इतनी बुलंदियां छूने के बाद, इतने रिकॉर्ड कायम करने के बाद, ऐसा तो नहीं कि आपकी पहुंच जो है वो आम आदमी से हट गई हो और आम आदमी अब आपको ना पकड़ पाता हो फॉर जस्टिस, या आपकी फीस बिल्कुल इतनी सही बढ़ कहा। गई हो कि लोगों में हाँ, लोगों में आपने सोचा बदलाव हो भाई जरूर अब तो आता मैं है। एस्टेब्लिश हूँ, तो हूँ आगे फीस लूंगा, वो आम आदमी दे नहीं सकता।
लोगों में बदलाव जरूर आता है। बदलाव उन सब चीजों में नहीं आना चाहिए। बदलाव देखिए मेरे में बहुत कुछ आया। मेरे जानने वाले अगर आप पूछेंगे किसी से कि रोहित जो 2002 में था और आज कैसा है रोहित, बदलाव हुआ है। लेकिन मैंने अपने नेचर को कभी नहीं बदला, मैंने अपने व्यवहार को कभी नहीं बदला। मैंने मेरे मेरे अंदर जो संस्कार था मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार जो हैं, वो मैंने कभी चेंज नहीं किया। आज मैं अपने नेचर की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, आज मैंने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी बनाया है, चाहे नाम कमाना हो, पैसा कमाना हो, एक शोहरत कमाना हो, वो मुझे अपने नेचर की वजह से मिला है, अपने व्यवहार की वजह से मिला है। मैं तो समझता हूं कि इससे बड़ी दुनिया में कोई इससे बड़ी चीज हो भी नहीं सकती राकेश भैया। अगर आप अपना नेचर, अपना बिहेवियर, अपना अपना प्रेम व्यवहार, एक एक प्यार मोहब्बत की अगर आप बात करें, सुख दुख में उसके सामने खड़े हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं सिखाई नहीं जाती है। ये तो कहीं कोई इसके लिए कोई आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी कहीं बाहर से, कहीं कोई कोर्स नहीं है। तो ये ये मान ये लें कि सामाजिक समाज समाज के बिल्कुल आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ आदमी भी उम्मीद कर सकता है कि मैं रोहित पांडे जी से जाके मदद ले सकता हूँ। देश की बिल्कुल। सर्वोच्च अदालत के पास यहाँ हम जब भी तुरंत कोई मेरे पास आया, जब भी कोई मेरे पास आया, या जब भी मुझे लगा कि मुझे कहीं किसी के लिए कुछ करना है, मैंने कभी भी अपने आप को, मैंने सालों साल आपने देखा भी है। और मैंने चाहे मेरे अभी कभी भी जो मेरे ऑफिस से में आए, या मुझे कभी किसी ने हेल्प मांगी, तो मैंने बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि मुझे उसका दर्द पता है, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रगल कितना है आज भी। अब देखेंगे, आपको जहां तक मुझे पता चला है, मैं एक जो आंकड़ा बता रहा हूं आपको, कि आज की डेट में कि आपको 80,000 के आसपास, 70-80,000 के आसपास साल भर में लोग लाइसेंस लेकर के निकल रहे हैं। अब समझिए, आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप कितनी भीड़ इकट्ठा होने जा रही है, स्ट्रगल कितना होने जा रहा है। एक क्लाइंट है, 10 वकील हैं। जी। तो आप जब स्ट्रगल, आप कहाँ जाएंगे? लेकिन अब आपको प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि यू आर द बेस्ट। आप ठीक कह तो रहे हैं कि ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने इस साल रिकॉर्ड कायम किया है, और आई थिंक वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि किसी भी कंट्री की किसी भी बार में, बार काउंसिल में इतना रजिस्ट्रेशन एक साल में नहीं हुआ। लगभग 16,000, 17,700 इस साल में एनरोल हुए हैं नए बच्चे, जिसके अपने आप में रिकॉर्ड है। 67 ट्रेनिंग की गई वहाँ पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने रिकॉर्ड बनाया, जो आपने कहा कि 60-70,000 तो ज्यादा स्टूडेंट्स जो है पूरा करके और एनरोल हो रहे हैं। ये वाकई एक चुनौती है, ये चुनौती भी है, और ये एक इस प्रोफेशन के प्रति लोगों का लगाव। और मैं समझता हूँ आप जैसे सीनियर जैसे हैं, का एक आशीर्वाद भी वो चाहते हैं कि मिलेगा, कि उम्मीद के साथ आते हैं। और इससे अल्टीमेटली जो आम आदमी है देश का, जो बहुत दूर है अस्पताल से, उसको उम्मीद जगती है कि उससे डोर स्टेप ऐसा है। बिल्कुल। देखिए, ये आपको ये एक ऐसी चीज है। अब जैसे मैं आपको अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊं, जब हर कोई देखिए, आप अब ये भी देखिए कि बार काउंसिल की बात आपने क्यों की, क्योंकि हर आदमी दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि दिल्ली की प्रैक्टिस बड़ी अच्छी है। यहाँ लोगों को उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ। जो भी एक बिगिनर है, जो भी एक स्ट्रगल, जो भी एक एक नया